नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट ये है कि शिक्षा क्षेत्र में स्पेशली हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा बदलाव हम सभी को आने वाले कुछ महीनों में या अगले साल हम सभी को 2026 में देखने को मिलने वाला है। कारण क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में जैसे ही आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और उन चेंजेस में से एक बड़ा चेंजेस ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब ये डिसाइड किया है कि जो 3 अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जिसमें कि एक तो यूजीसी है। यूजीसी बेसिकली ग्रांट्स देने का काम करती है, अनुदान देने का काम करती है। साथ में जितने भी आपके आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स जैसे विषय हैं, उनके पूरे स्टैंडर्ड्स को सेट करने से लेकर के उन पे मॉनिटरिंग करने का काम करती है। बेसिकली यूजीसी का मेजर काम है कि आप लोगों के लिए ग्रांट्स को अवेलेबल कराना और करिकुलम को बनाने में, स्टैंडर्ड्स को बनाने में हेल्प करना, एज अ एडवाइस देना। इसके साथ में अगर हम बात करें, दूसरी जो बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम AICTE के नाम से जानते हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए इंडिया में वर्क कर रही है। साथ में तीसरी जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है जो टीचिंग के लिए है, दैट इज NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो BEd और MEd जैसे प्रोग्राम्स को रेगुलेट करा रहे हैं और रन करा रहे हैं हमारे इंडिया में। इन तीनों ही रेगुलेटरी बॉडीज को अब मिलाया जाएगा, इनको मर्ज किया जाएगा और एक नई संस्था जिसका नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रखा गया है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होने जा रहा है। और जैसे ही इस संस्था का गठन होता है, इस कमीशन का गठन होता है, जो हमारे भी एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो हमारे कुछ का काम है ग्रांट्स प्रोवाइड करना, कुछ का काम है स्टैंडर्ड्स को देखना, करिकुलम डिसाइड करना, कुछ हायर एजुकेशन में आपका ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए है, कुछ टेक्निकल एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए है, जिसमें आपके BTech, MTech इत्यादि जैसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वोकेशनल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, प्लस आपका BEd और MEd वाले जो NCT के लिए, ये तीनों आने वाले समय में विलय हो जाएंगे। ये तीनों का अमेलगमेशन होगा और ये तीनों सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े कमीशन के अंतर्गत में, एक ही अम्ब्रेला के नीचे में वर्क करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था वीडियो में कि NEP 2020 के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हमने स्कूल एजुकेशन में बहुत चेंजेस किया, हमने हायर एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए, हमने MHRD को हटा करके MOE हम लेके आ गए। साथ में हमने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी फिलहाल जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात बोली जा रही है, इसका जो बिल है वो पास नहीं हुआ है, इसका बिल प्रोसेस में है। लोकसभा में ये बात बोली जा चुकी है। इसी बीते मंडे को ये प्रस्ताव रखा गया है कि हम एक नया बिल लाने वाले हैं। अब इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे एजुकेशन में होने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जितने भी हमारे सारे स्टूडेंट्स आगे UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका भी क्वालिफाई हो गया, उनके माइंड में ये बहुत ज्यादा डाउट है कि क्या हमारा जो नेट का सर्टिफिकेट है, या जिन्होंने भी भाई AICTE और NCTE का भी तो विलय हो रहा है, मतलब ये भी तो खत्म हो रहा है ना। तो अगर ये खत्म हो रहे हैं तो क्या BEd जिसने किया है, जिसने MEd किया है, जिसने BTech किया है, जिसने MTech किया है, जिसने BCom, भाई UGC करा रहा है, BCom, MCom, BA, ये सारे MA वगैरह, MCom वगैरह, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्या UGC नेट अगर आपने हाल फिलहाल में क्वालिफाई किया है तो ये खत्म हो जाएगा? मतलब इन सब का चीज का क्या कोई वैल्यू नहीं रहेगा? जो JEE मेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ऑब्वियसली JEE मेंस आप इंजीनियरिंग के लिए आगे स्टडी करने के लिए जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपका AICTE के अंतर्गत में आता है। तो जो एग्जामिनेशन आपने अभी वर्तमान में दिया है, जब ये बिल लागू होगा, क्या ये सब की वैल्यू खत्म हो जाएगी? इसको लेकर एक डाउट बना है। इसको क्लियर करने से पहले एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है जो इस स्टैट्यूटरी बॉडी का, या बोल दीजिए कि एक ऐसी मेजर बॉडी के गठन की बात की जा रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये नहीं है। इसके पहले 2005 में NKN, नेशनल नॉलेज कमीशन की जो सिफारिश थी, उसमें भी ये बोला गया था कि हमें एक काउंसिल बनाना चाहिए, एक कमीशन बनाना चाहिए। उस कमीशन के अंतर्गत में जो तीनों वर्क कर रहे हैं अलग अलग संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज, उनको हटा करके एक संस्था होनी चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में 1992 में यशपाल जब कमेटी आई थी, यशपाल जी की कमेटी आई थी, तो यशपाल जी की कमेटी में भी सिफारिश किया गया था कि हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का होना चाहिए, उच्च शिक्षा का एक कमीशन होना चाहिए। वहीं से सारे रूल सेट होने चाहिए, सारे करिकुलम सेट होने चाहिए, मान्यता कहाँ देना है, किसको देना है, लर्निंग स्टूडेंट आउटकम क्या होगा, सारी चीजें
सिर्फ और सिर्फ एक जगह से रेगुलेट होनी चाहिए, अलग अलग बॉडीज नहीं बनानी है हमें। ये चीज 1992 में यशपाल कमेटी में भी बोली गई थी और 2014 में भी हरि गौतम कमेटी की सिफारिश हुई थी, मतलब हरि गौतम कमेटी ने सिफारिश किया था कि हमें अलग अलग जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है या जो रेगुलेशन कर रही है रेगुलेटरी बॉडीज है उनको हटा देना चाहिए और एक रखना चाहिए, एक कमीशन रखना चाहिए, एक कमेटी रखनी चाहिए, उसके अंदर में आप अलग अलग विंग्स बना दीजिए, वो काम करें। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो आपका नेशनल हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन होने जा रहा है, समझना ये है कि इनके अंदर में 4 चीजें होगा। पहले तो आपका यूजीसी, एआईसीटीई प्लस एनसीटीई, ये तीनों हट जाएंगे, ये तीनों विलय हो जाएंगे और अब एक नए कमीशन, नए कमेटी की हम बात सुनेंगे, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके अंदर 4 विंग्स होंगे, चारों का काम अलग अलग होगा। एक विंग है NHERC, दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। काउंसिल का मतलब परिषद। इस परिषद का काम ही ये होगा कि हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका करिकुलम क्या है, उनको रेगुलेट करना, उनको बराबर टाइम टू टाइम मॉनिटर करना कि वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपका NHERC जो है मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा। फिर एक और उसके अंदर में विंग बनाया जाएगा, दैट इज NAC। NAC मतलब नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। अब इस परिषद का काम सिर्फ इतना होगा कि जितने भी कॉलेजेस नए या जो एग्जिस्टिंग है, किसको मान्यता देना है, किनके मान्यताओं को रद्द करना है, ये काम NAC करने वाला है। फिर एक और काउंसिल बनेगी HEGC, दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। अब इनका काम बिल्कुल यूजीसी के जैसा है रहेगा कि ये अनुदान देने वाले हैं हमारे जितने भी JRF होल्डर्स हैं या जितने भी AICT मतलब जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स कोर्स कर रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स आपके BA MA MCOM ह्यूमैनिटीज कॉमर्स आर्ट साइंस जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्कॉलरशिप वाले हैं या JRF जिन्होंने क्वालिफाई किया है फेलोशिप वाले हैं, उन सभी को ये संस्था क्या देगी, फेलोशिप देगी। और ये संस्था ऑलरेडी मतलब ये जो संस्था नहीं है, मतलब ये काउंसिल यानी कि जो परिषद है, ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में काम करने वाली है। और अंतिम है दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। इस परिषद का काम ये रहेगा कि हमारे कॉलेज में क्या स्टैंडर्ड्स होने हैं, क्या करिकुलम होना है, लर्निंग स्टूडेंट आउटकम क्या है, साथ में टीचिंग आउटकम क्या जा रहा है, क्या रेशियो रखना है ना, हमें एग्जाम कैसे कंडक्ट करा रहा है, इवैल्यूएशन कैसे करना है, ये जनरल शिक्षा से जुड़े हुए सारे डिसीजन इनके अंदर में लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये जो चारों विंग्स बनने वाले हैं, चारों जो कैटेगरीज हैं, इन सब का काम लगभग वही रहेगा जो UGC AICTE और NCTE का था, बट उन तीनों को अलग अलग हटा करके हम एक अम्ब्रेला के नीचे सेटअप की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे डाउटफुल क्वेश्चन आपके मन में है कि क्या आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो अनिवार्यता है या ये जो सर्टिफिकेट है, क्या ये इनवैलिड हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी नई पॉलिसी जब भी लाई जाती है, कोई भी नया कमीशन या नया रूल या कोई भी नया इनिशिएटिव अगर लिया जाता है तो वो परेशान करने के लिए नहीं लिया जाता, वो बेटरमेंट के लिए लिया जाता है। तो ये बेटरमेंट के पॉइंट से इस रूल को लाने की बात हो रही है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो अभी तक लूप होल्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं या जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, जो सारी चीजें स्कैटर्ड हैं, वो एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पास में जो भी डिग्री सर्टिफिकेट, चाहे JRF है, चाहे नेट है, चाहे PhD के लिए आप किसी भी कैटेगरी में आपने क्वालिफाई किया है वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगेन आपको बोलूंगी, कोई भी नया इनिशिएटिव, नई पॉलिसी आती है या कुछ भी चीज नहीं आती है तो वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, इन जनरल पब्लिक को, जनता को सहूलियत देने के लिए किया जाता है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। ऐसा अगर वो करेंगे तो कई करोड़ स्टूडेंट्स का, कई करोड़ बच्चों का जो फ्यूचर है वो गर्त में चला जाएगा और ऐसी गलती वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सभी से शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट था इस टॉपिक को लेकर के। अभी इस बिल पे बातचीत, बिल अभी पारित नहीं हुआ है, लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। किसी भी बिल को पारित होने में और कमीशन बनने में कुछ प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले तो वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि लोकसभा यानी निचले सदन में प्रस्तुत होता है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में फिर वो राज्यसभा में यानी कि अपर हाउस में जाता है और फिर वहां पे जब ये अप्रूव हो जाता है तब फिर कहीं जाकर के वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है या वो प्रॉपरली कमीशन में आ जाता है। जैसे कि UGC एक्ट, तो एक्ट बनने से पहले UGC को सबसे पहली बार पारित किया गया होगा आपका लोकसभा में, लोअर हाउस में, फिर उसके बाद वहां से
अप्रूवल मिलने के बाद राज्यसभा में, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट का अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल होता है। उसके बाद में किसी चीज को हम ड्रास्टिक लेवल पे पैन इंडिया उसको हम घोषित करते हैं कि हाँ ये कमिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक्ट है या कमीशन बनाना चाहते हैं, आप कैसे उस चीज पे वर्क करना चाहते हैं, उसका प्रॉपर एक एक्ट बनता है, उसमें फीडबैक लिया जाता है। जितने भी हमारे इंडिया में बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, सबकी राय मशवरा लिया जाएगा। हो सकता है कि हम सभी का भी राय मशवरा लेने के लिए विंडो ओपन हो, क्योंकि इतना बड़ा चेंजेस हो रहा है ना। तो वो सबके समर्थन से, सबके चेंजेस से चीजें होने वाली हैं, और ये ओवरनाइट 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है। ये 2026 में जा सकता है। अभी इसको पारित किया, मतलब अभी इसको फर्स्ट टाइम लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है, और पेश होते ही ये सभी के बीच में एक चर्चा का विषय बन चुका है और डाउट का एक विषय बन चुका है। तो अभी आप लोगों के सामने आपका दिसंबर एग्जामिनेशन खड़ा है, यूजीसी नेट वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए, और जितने भी हमारे जेई वाले हैं या मेंस की तैयारी करें, प्री की तैयारी करें, जो भी टेक्निकल एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए मेरा ये अपडेट है कि भाई अभी अगले 6 महीने तक ये बिल आप सभी के सामने एक्ट बन करके नहीं आने वाला है, 2026 में ही आएगा। तब तक आपके पास में एक सत्र पूरा है, आप अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि और भी कुछ चेंजेस हमें इस एक्ट के आने के बाद देखने मिले, है ना, बट वो बात की बात है, क्या चीजें होंगी, कितना इसमें ग्राउंड रियलिटी पे वर्क होगा एक्चुअल में। क्योंकि एक सवाल तो मेरे भी मन में आ रहा है कि अभी तक यूजीसी का काम अलग था, एआईसीटी का काम अलग था, एनसीटीई का काम अलग था, सबका काम अलग था, और इनके ऊपर बैठी था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सबकी निगरानी करने वाला है, बट इनकी निगरानी कौन करने वाला है, ये किसके अंडर में है? इनके अंडर में तो सारी चीजें हैं, बट इनसे कौन सवाल पूछ सकता है? तो ये एक अपने में समझने वाली बात है। इनके ऊपर कौन, ये तो सच सारे इंस्टीट्यूशन, सारे संस्थानों के ऊपर अपनी आंख रखेंगे, बट इनके ऊपर कौन आंख रखेगा? इनके वर्किंग को कौन देखेगा? इनको किनको रिपोर्ट करना है भाई? इनका भी तो रिपोर्टिंग प्रोसीजर होगा ना। क्योंकि जब कई बार कंट्रोल अपने हाथ में चीजें हो जाती है, चाहे कमीशन कमेटी बना के, एक्ट बना करके, तो वहां पे बहुत सारे हमने जिस तरीके से सोचा होता है स्मूथली चीजों को करने का, है ना, वो चीजें उसमें डिफिकल्ट होने लगती हैं। तो अभी ये चीजें कुछ भी कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। आप सभी पेशेंस बना के रखें अपने बीच में। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, हम लाइट बट टाइट की बात कर रहे हैं, मतलब हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, बट अभी इस पे कोई ऑफिशियल तरीके से हमारे पास में कंप्लीट ड्राफ्ट बन के नहीं आया है कि क्या क्या इसमें नियम बदलने वाले हैं। तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा। जैसे एनईपी 2020 के ड्राफ्ट हमें सभी को देखने को मिले, वैसे इसके भी ड्राफ्ट आएंगे। और देखिए, शिक्षा में बदलाव आवश्यक है, रिसर्च की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम फॉरेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो हर तरीके से हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। हम सभी यही आशा करते हैं कि इस कमीशन के आने के बाद, जब पारित हो जाएगा आपका, जब एक्ट बन जाएगा, इसके बाद शिक्षा का जो एक विस्तार है वो और हो पाए, जो सुधार हो पाए, इसमें ज़्यादा धांधली और ना बढ़ जाए या नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। बस इसी थॉट के साथ हम फिलहाल वेट कर सकते हैं, और हमारे हाथ में फिलहाल अभी कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताते चलिए कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर मैं आप सभी को कराती हूँ। और अगर आप सभी मेरे साथ ज्वाइन करके दिसंबर की तैयारी करना चाहें तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी रोज शाम शार्प 9 बजे क्लासेस चलती है यूट्यूब पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू।